अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर का 4.1 वाला टॉपिक हम देख चुके थे, जिसमें डिस्कवरी डीएनए की किस तरह से हुई, फ्रेडरिक मिचर ने न्यूक्लिक एसिड किस तरह से दरियाफ्त किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हम देख चुके थे। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स होती है मैंने आपको बताया था। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती है, डीएनए और आरएनए। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किसी भी जानदार के सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर जब हम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, तो पैकेजिंग होने की वजह से इसमें जो है तो क्रोमोसोम्स तैयार होता है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो है तो प्रोटीन भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। आज हम जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉइंट है द 4.2 द जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो है तो दुनिया को 1928 से पहले अगर हम बात करें तो 1928 से पहले दुनिया को ये पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ये दुनिया को कब पता चला? ये जब पता चला कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद दुनिया को ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी जानदार का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे और उसके बाद में उसका जो मेथड है वो मेथड जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए। अब इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए क्यों कहा जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट की बात अगर हम करें तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है इसका पर्पस। ग्रिफिथ ने इसको क्यों परफॉर्म किया, तो इसका पर्पस क्या था, तो वो पर्पस मैं आपको बताने वाला हूं। वो पर्पस ये था कि उसको डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ये इसको जो है तो प्रोटीन नहीं होता है, ये उसको बताना था अपने एक्सपेरिमेंट से। तो उसने क्या किया, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। डीएनए है या प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, तो ये उसको मालूम करना था, ये उसका पर्पस था। तो ये पर्पस भी मैंने आपको बता दिया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था। तो उसका पर्पस था जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या प्रोटीन होता है ये मालूम करना। थर्ड पॉइंट कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन से सन में परफॉर्म किया गया, तो इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ और इसने सन 1928 में अपना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और ये जो ग्रिफिथ था, ये ग्रिफिथ एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया का इंतखाब किया और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी।
स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी नामी एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन उसने ली, और वो 2 स्ट्रेन जो थी एस स्ट्रेंथ और दूसरी थी आर स्ट्रेंथ। एस फॉर स्मूथ, स्मूथ, इसके ऊपर जो है तो एक लेयर पाई जाती है, और उस लेयर, ये जो लेयर होती है ये लेयर म्यूको पॉली सेकेराइड लेयर होती है, म्यूको पॉली सेकेराइड लेयर उसमें पाई जाती है, और ये एस स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये दूसरी जो स्ट्रेंथ होती है आर फॉर रफ, और इसमें जो लेयर है वो लेयर अब्सेंट होती है, लेयर इसमें अब्सेंट होती है। एस स्ट्रेंथ जो होती है, ये एस स्ट्रेंथ जो है तो वायरुलेंट होती है, ये डिजीज कॉज करती है, इसे हम कहेंगे वायरुलेंट। वायरुलेंट मीन्स पॉइजन जो है तो पॉइजन तैयार करने वाली, वायरुलेंट इसे हम कहेंगे। और यहाँ पर ये जो है तो नॉन वायरुलेंट होती है, ये जो है तो पॉइजन कॉज नहीं, पॉइजन जो है तो पैदा नहीं करती है, इसलिए इसको कहते हैं अपन नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट जिसे हम कहेंगे। इस तरह से 2 स्ट्रेंथ उसने स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी की ली। स्ट्रिप्टोकोकस कहा जाता है चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन नुमा, जंजीर नुमा स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस की मीनिंग होती है जंजीर नुमा या चेन नुमा। निमोनिया ये बैक्टीरिया होता है, और इस तरह से स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है तो निमोनिया बीमारी को कॉज करता है, डिजीज को कॉज करता है। इस तरह से यहाँ पर ये 2 स्ट्रेन उसने ली, और माइस, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसने जो तो माइस का इंतखाब किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसने जो है तो एक जानदार लिया, वो जानदार का नाम है माइस। इस तरह से ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बाद हम देखेंगे उसका मेथड, ये मेथड क्या होता है, किस तरह से उसने जो तो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसके बाद हम वो देखेंगे। ये हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी। चलिए अब इसका मेथड अपन देख ले। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का मेथड, कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया था वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी की उसने 2 स्ट्रेंथ ली थी, और वो 2 स्ट्रेंथ थी एस और दूसरी आर, ये 2 स्ट्रेंथ उसने ली थी। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एस स्ट्रेंथ होती है ये वायरुलेंट होती है, और आर स्ट्रेंथ जो होती है ये नॉन वायरुलेंट होती है या ए वायरुलेंट होती है। तो आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एस स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी की एस स्ट्रेंथ है, और ये एस स्ट्रेंथ उसने या वायरुलेंट वाली स्ट्रेंथ उसने माइस के अंदर जो है तो इंजेक्ट किया, और माइस के अंदर जब उसने इंजेक्ट किया तो उसने पाया कि यहाँ पर ये जो माइस है ये माइस डेड हो गया, ये माइस यहाँ पर जो है तो मर चुका है। फिर उसने दूसरा एक स्टेप किया, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ए स्टेप, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया ए स्टेप। अब बी स्टेप में उसने क्या किया कि यहाँ पर आर स्ट्रेंथ वाली जो बैक्टीरिया थी, आर स्ट्रेंथ वाली बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट, तो ये स्ट्रेंथ उसने ली, और फिर से उसने जो है तो माइस में इंजेक्ट किया, और जब उसने माइस में आर स्ट्रेंथ को इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर ये जो माइस है ये सर्वाइव कर गया, यहाँ पर ये जिंदा है, लाइव है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी स्टेप हुई, ये बी स्टेप हम इसको नाम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरी स्टेप जो सी स्टेप हम इसको नाम दे देते हैं। अब सी स्टेप में उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर उसने क्या किया कि यहाँ पर उसको हीट किया, यहाँ पर
जो एस स्ट्रेंथ वाला जो बैक्टीरिया था वो एस स्ट्रेंथ वाले बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको हीट किया और हीट करने के बाद उसने ये पाया कि हीट करने के बाद इसकी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो लेयर है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो लेयर है ये जैसी की वैसी बाकी रहती है और इसमें का जो डीएनए है, जो डीएनए वाला कंटेंट है, वो डीएनए वाला कंटेंट भी यहाँ पर जो है तो डीनेचुरलाइज नहीं होता है, ये यहाँ पर जैसा का वैसा बाकी रहता है हीट करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन यहाँ पर जो है तो टूट जाता है, वो जो है तो मेल्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर उसने जब इस एस स्ट्रेंथ वाले को हीट किया और हीट करने के बाद में यहाँ पर ये बैक्टीरिया मर चुका है। और फिर उसने क्या किया, ये इसको इस माइस में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में उसने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो माइस है, ये माइस सर्वाइव कर गया, यहाँ पर ये माइस जिंदा है, लाइव है। फिर उसने यहाँ पर चौथी जो स्टेप है, वो चौथी स्टेप इसको हम नाम दे देते हैं डी स्टेप। फिर चौथी स्टेप उसने जो है तो परफॉर्म की और चौथी स्टेप जब उसने परफॉर्म की तो परफॉर्म करने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर एस स्ट्रेंथ को हीट किया, तो इस तरह से यहाँ पर ये हीट किल्ड बैक्टीरिया हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद उसने क्या किया कि नॉर्मल जो आर स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया है, वो नॉर्मल आर स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया, इस दोनों को मिक्स किया, हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया को और नॉर्मल आर स्ट्रेंथ वाले बैक्टीरिया को, इन दोनों को उसने जो तो मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद क्या किया, उसने फिर से माइस में इंजेक्ट किया और जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद हमको ये लगेगा कि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, वो हीट किल्ड बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया तो मर चुका है और आर स्ट्रेंथ तो जो है तो वायरुलेंट यहाँ पर नहीं होता है, वो नॉन वायरुलेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये माइस मरेगा नहीं, वो जो है तो जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है तो कुछ और ही देखने को मिलता है, यहाँ पर माइस जो है तो वो डाइड हो जाता है, वो मर जाता है, यहाँ पर वो जिंदा नहीं रहता है। तो हमें इससे एक बात पता चली है कि जब अगर हम S1 स्ट्रेंथ वाले बैक्टीरिया को जब हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में उसमें की जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाली जो लेयर है वो जैसी की वैसी बाकी रहती है, उसमें का जो डीएनए है वो डीएनए भी जैसा का वैसा बाकी रहता है। सिर्फ इसमें से जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ही जो है तो खत्म होती है, वो प्रोटीन ही मेल्ट होती है और पूरा डीएनए जैसा का वैसा बाकी रहता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ कि ये जो है तो ये आर स्ट्रेंथ का बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेंथ वाला ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर ये दूसरा जो है, ये दूसरा एस स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर ये एस स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया है, लेकिन कैसा है, इसको हीट किया गया है, इसको मार दिया गया है, ऐसा ही है यहाँ पर एस स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया है। लेकिन जब इसको मारा जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें का जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ही मेल्ट होता है, ये प्रोटीन ही यहाँ पर डीनेचुरलाइज होता है और यहाँ पर जो डीएनए होता है ये डीएनए जैसा का वैसा बाकी रहता है, ये डीएनए जैसा का वैसा बाकी रहता है। हीट करने पर भी ये जो है तो मेल्ट नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन ही यहाँ पर जो है तो ये टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और जैसे डीएनए जैसा का वैसा बाकी रहता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर ये जो डीएनए है ये डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है इस आर स्ट्रेंथ के बैक्टीरिया में। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ये ट्रांसफर होता है आर स्ट्रेंथ के बैक्टीरिया में। और जब ये ट्रांसफर हो जाता है तो ट्रांसफर होने के बाद में इस आर स्ट्रेंथ के डीएनए में जाकर ये मिल जाता है और जब ये जाकर यहाँ पर मिलता है तो मिलने के बाद जो अपनी कैरेक्टर्स है, अपनी जो खुसूसियात है, वो खुसूसियात को यहाँ पर बिल्डअप करना शुरू कर देता है, वहां पर जाहिर करना शुरू कर देता है और इस तरह से यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस तरह से यहाँ पर ये एस स्ट्रेंथ वाला बैक्टीरिया में वो ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से अपनी खुसूसियात वहां पर दिखाता है। इसी वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये सारी बातें थी और इसी से ये पता चला कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पर कोई चीज अगर ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफर होने वाली चीज कौन सी है,
डीएनए है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा एक ग्रुप बन चुके थे साइंसदानों के, उनको ये बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है तो साइंस में हुए और उसमें जेनेटिक्स में हुए, और जेनेटिक्स में जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एक्सपेरिमेंट में हमें जो है तो पूरी तरह से पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए आज का दिन इतना ही।